हेलो एवरीवन, फाइनली वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि कल 1 फरवरी 2026 का डेट था और रविवार यानी कि संडे का दिन था। केंद्रीय बजट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रविवार को संसद में वित्त मंत्री जी के द्वारा जो है बजट पेश किया गया। ये एक अलग तरीके का जो है फैक्ट आपको याद करने को मिला हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया। हालांकि फरवरी के पहले तारीख या दूसरे तारीख को ही बजट जो है पिछले कई वर्षों से पेश किया जा रहा है। मोदी सरकार के इस बजट में यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 53,47,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया गया है, उस बजट को पेश होने के बाद मेरे पास कुछ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए कि अतुल जी, इस बार के केंद्रीय बजट में किस प्रकार की सुविधा देखने को मिल रही है आंगनवाड़ी के लिए, महिलाओं के लिए या फिर किसी प्रकार की नई योजना जो हमारे लाभ के लिए है यानी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है या नहीं है, या फिर बजट में कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई महंगी हुई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे आपको ले चलते हैं। केंद्रीय बजट जो मोदी सरकार का बजट है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, उसमें किसको क्या मिला है, क्या चीजें सस्ती हुई है, सरकार का फोकस किन चीजों पर है और इसके अलावा इस बजट का आगे इफेक्ट देखने को क्या मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को फिलहाल इस बजट में किसी प्रकार की कोई भी नई योजना या फिर कोई भी ऐसी चीजें देखने को, स्कीम देखने को नहीं मिली जिससे उनको सीधा फायदा हो। तो चलिए बजट के बारे में आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। आप सभी को मालूम है कि कल यानी कि 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से बिहार के वित्त मंत्री जी के द्वारा जो है विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। तो उस पर हमारी नजर ज्यादा रहेगी कि बिहार सरकार बजट में कुछ देती है या नहीं देती है। फाइनली केंद्र सरकार के बजट के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए हम आगे आपको पूरे डिटेल में दिखाते हैं। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि बजट में मोदी सरकार ने कुछ दिया है या नहीं दिया। चलिए चलते हैं पूरे डिटेल की। तो फाइनली इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट का समय निकाल कर देखिएगा कि देश के इस बजट में जो है केंद्रीय बजट में जो मोदी सरकार का बजट है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो पेश किया गया है, आखिर उसमें जो है किस प्रकार की चीज़ें जो है घोषणा में दी गई है और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली है, महंगी होने वाली है और इसका आगे क्या देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात हमारी यूनियन के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए इस बार कुछ अलग योजना या फिर कुछ भी स्कीम देखने को मिल रही है नहीं मिल रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि अतुल जी बजट के बारे में एक बार छोटी सी जानकारी दे दीजिए। लिखा गया, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के सुधार एक्सप्रेस को लेकर सरकार ने रफ्तार दी, कर्तव्य की नई शपथ। यहाँ पर हिंदुस्तान में खबर प्रकाशित की गई है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार ने बजट का जो अमाउंट रखा है वो कितना रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 53,47,000 करोड़ रुपए यानी कि 53.47 लाख करोड़ का जो बजट यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 के बीच सरकार इतने रुपए खर्च करेगी। किस मद में कितना खर्च करेगी, क्या घटा बढ़ा, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में जानकारी देंगे। उसके पहले एक चीज़ आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि पिछले 75-80 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रविवार के दिन जो है संसद में बजट पेश किया गया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पर डिजिटली टैब में जो है पढ़ करके बजट जो है पेश करने के लिए जा रही हैं। संसद की ये फोटो है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिखा गया यहाँ पर कि 3 कर्तव्य को लेकर मैं आपको शॉर्ट में सारी जानकारी दूंगा। लिखा गया कि 3 कर्तव्य यहाँ पर उत्पादकता को बढ़ावा, भारत में प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो, उस प्रोडक्शन का अन्य कंट्रीज में उत्पाद का बिक्री हो, एक्सपोर्ट हो, उसके लिए सरकार टारगेट रखी है। क्षमता निर्माण यानी कि अपने भारत के लिए जो है चीज़ें की कैपेसिटी बढ़े। इसके अलावा सबका विकास इसके साथ हो ताकि देश आगे बढ़े, इसको लेकर यहाँ पर बजट पेश किया गया है। यहाँ पर देखेंगे क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। तो कुछ दवाएं सस्ती हुई हैं। इसके अलावा मोबाइल, बैटरी और सोलर ग्लास पर सरकार ने इसको सस्ता किया है। विदेश में पढ़ाई और खेलकूद का सामान सस्ता किया गया है। कपड़े और चमड़े के उत्पाद सस्ते किए गए हैं। इसके अलावा ईवी, ओवन और लिथियम सेल, ईवी का मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, लिथियम सेल का मतलब जो लिथियम की बैटरी होती है जो मोबाइल्स में लगती हैं, इसके अलावा जो सोलर पैनल की बैटरीज होती हैं, उन सारी चीज़ों को सस्ती किया गया है।
और जो महंगा हुआ है वो ऐसी चीज़ें महंगी हुई है जो जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सिगरेट, शराब, पान मसाले वगैरह महंगे किए गए हैं, जो महंगा होना भी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर इससे शेयर मार्केट में जो है काफ़ी उठापटक देखने को मिली, क्योंकि सरकार ने STT जो एक टैक्स लगता है शेयर्स पे को खरीदने बेचने पर, उसमें जो है सरकार ने बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो महिलाओं से संबंधित जो योजना है, तो यहाँ पर सी मार्ट योजना से कारोबार में मदद, यानी सरकार ये चाहती है कि महिला जो है वो भी बिजनेस करे, कारोबार में वो भी आगे आए। इसको लेकर सी मार्ट योजना जो है यहाँ पर दी गई है। तो मैं सीधे आपको बता दूं कि यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स से रिलेटेड कोई भी नई स्कीम और नई अपडेट देखने को नहीं मिली है। हालांकि जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं उनको पढ़ाई कराना जो है अब आसान होगा। इसके अलावा पशु चिकित्सकों के लिए जो सब्सिडी योजना पेश की गई है, भारत जो है बायो फार्मा का हब बनेगा, यानी कि बायो मेडिकल जो है यहाँ पर बायो दवाइयाँ बनाई जा सकेंगी। इसके अलावा SME के लिए जो है विकास निधि की जो है घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात, देश के रक्षा बजट को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है और 7,84,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो इसको लेकर रक्षा क्षेत्र का बजट सबसे ज़्यादा रखा गया है और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ रक्षा क्षेत्र में खर्च करने के लिए पेश किए गए हैं, जिसमें आधुनिक मिसाइल्स, नए तरीके के हथियार, टैंक, इसके अलावा DRDO के लिए, इसरो के लिए यहाँ पर इस बजट में जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा, जो हमारे देश की फ्यूचर के लिए अच्छा है। स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएट लैब भी बनाए जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा देश में हर तरीके का औजार तैयार होगा, यानी कि आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टैक्स के संबंध में कई लोगों का मन में ये होता है कि सरकार जो इनकम टैक्स के बारे में कुछ घोषणा करती है नहीं करती है। तो यहाँ पर करदाताओं को कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई है, किसी प्रकार का रिडिम्शन या फिर छूट नहीं दिया गया है। जितना टैक्स का नियम पहले था वैसे भी अभी भी है। यहाँ पर जो है AI के लिए, यानी बजट में AI को सबसे अधिक साधने की कोशिश की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक यूज हो और लोग होशियार बने, या फिर इसका रक्षा क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में इस्तेमाल हो, उसके लिए भी जो है प्रयास किया गया है। उद्योगों को मजबूती से खुशहाली के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा बायो फार्मा के बारे में हमने आपको बता दिया। शिक्षा के संबंध में उसमें तकनीकी कौशल, यानी कि एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। पर्यटन में देश में 10,000 गाइड प्रशिक्षित किए जाएंगे, ताकि देश में अलग अलग कंट्रीज से आए टूरिस्ट को जो है गाइड किया जा सके। इसके अलावा हर जिले में बालिका छात्रावास के लिए केंद्र सरकार ने जो है मंजूरी दी है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमिता पर जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक 8 लाख करोड़ रुपए दिए गए, यह हमने आपको बता दिया। सीमा शुल्क में राहत से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी सरकार कम करेगी। और रेलवेज हमेशा जो है बजट में हाईलाइट में रहता है, तो रेलवेज के लिए जो है कॉरिडोर बनाने के लिए और रेलवेज को मतलब कि अपग्रेड करने के लिए और उच्च तकनीक का बनाने के लिए यहाँ पर जो है सरकार ने इसके लिए भी पैसे दिए हैं। और जो नेशनल हाईवेज है, राजमार्गों पर, सरकार ने उसके लिए भी बनाने के लिए या रिपेयरिंग के लिए बजट बढ़ाया है। कुल मिलाकर देश का जो इंफ्रा क्षेत्र है, यानी कि जो रोडवेज है, रेलवेज है, इसके अलावा जो रक्षा क्षेत्र है, उस पर जो है सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है कि इसमें कोई कमी नहीं हो। नौकरियों के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने इस प्रकार की चीज़ें लाई हैं, ताकि अधिक से अधिक नौकरियां बने। स्पष्ट शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो अभी आंगनवाड़ी के संबंध में, आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में किसी प्रकार की नई घोषणा, नई चीज़ें जो है केंद्रीय बजट में नहीं दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में घोषणा नहीं की गई है, जैसे कि आज से 3-4 साल पहले की गई थी कि उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। इस बार किसी प्रकार की नई घोषणा नहीं की गई है। पेंशन, वेतन, कुछ भी घोषणा नहीं है। अब हमारा ध्यान जो होगा बिहार सरकार के बजट पर होना चाहिए। जो बिहार बजट जो है कल यानी कि 3 फरवरी को पेश होने वाला है, तो बिहार सरकार क्या कुछ करती है महिलाओं के लिए, नई स्कीम आंगनबाड़ी के लिए, वो हो गई या कुछ होगी या नहीं होगी, उसकी चर्चा हम कल या परसों करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।